ये रेगुलर एक डिमांड जो मेरे पास आ रही है वो ये है कि मैं जल्दी जल्दी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग एग्ज़ाम के लिए उनसे जुड़ी हुई टेक्निकलिटीज़ जो हैं या डिफ़िकल्टीज़ जो हैं उनके ऊपर बात करूं और स्टूडेंट के लिए किसी न किसी तरह से कुछ और टिप्स ऐसे देता रहूं जो उनके लिए परीक्षा में सहायक हों। तो पहले तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर करूं कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए प्रतिदिन समय निकालना, क्योंकि इस समय वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश के 3rd वॉल्यूम के ऊपर जो है वो काम चला हुआ है। एंड इनफैक्ट आई एम री राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो हिस्ट्री अभी तक वंडरलैंड में आपने पढ़ी है उससे अलग भी एक सेपरेट बुक जो है वो हिमाचल की हिस्ट्री के ऊपर जो है वो अभी लिख रहा हूँ। तो इस व्यस्तता के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें समय चला जाता है, और रोज़ 12 से 14 घंटे काम करने के बाद भी जो है वो बाद में पता लगता है कि आज फिर ये काम छूट गया। फिर भी मेरे ये लगातार प्रयत्न है कि मैं आप लोगों के सम्मुख आता रहूं, और जैसी आवश्यकता है और जब मुझे लगता है कि मुझे किसी टॉपिक के ऊपर बात करनी है और ये इम्पोर्टेंट हो गया है तो मैं उसके ऊपर बात करूंगा। तो आज मैं बात करूंगा जो ज़्यादातर व्यूअर्स या उनके पेरेंट्स जो हैं ये पूछ रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे स्टार्ट करें। सो पहला जो क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, उसके ऊपर आता हूँ। तो यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम जीरो। जब भी आप किसी परीक्षा की तैयारी करने बैठें तो ये मान के चलें कि आपको कुछ नहीं आता है, आप बिल्कुल एक क्लीन स्लेट हैं और आपको फ्रेश स्टडी करनी है। और जितना आप ये सोच के चलेंगे उतना ही आपकी इनक्विजिटिवनेस जो है, क्वेरीज जो हैं वो दिमाग में बनेंगी और आपकी रिटेंशन पावर बढ़ती चली जाएगी। वो बुक्स पहले उठाइए जो बुक्स आपके सिलेबस के लिए प्रिस्क्राइब्ड हैं या जो उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली Incoming call from Rakesh Malviya identified by Truecaller. जब आप उनको लेंगे तो डेफिनेटली आप पाएंगे कि आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो आना जो है वो शुरू हो गई हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, छोटे लेवल की। और क्योंकि मोस्टली अब एग्जाम, जितने कम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 होती ही है, तो मैं चाहता हूं कि आप 9th और 10th स्टैंडर्ड की बुक्स जो हैं वो पहली राउंड में अपने पास रखें और उनको मिनिमम पॉसिबल टाइम में ना केवल पढ़ें बल्कि अपनी जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रांग करें। होता क्या है कि जैसे जैसे हम आगे पढ़ते चले जाते हैं, आगे एडवांस स्टडी हम करते चले जाते हैं, तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें हमारे से छूट जाती हैं या उनके बारे में हमारा नॉलेज कम रह जाता है। तो कंपटीशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप ध्यान रखें कि 9th 10th और फिर 11th 12th ये आपका एक क्राइटेरिया रहना चाहिए कि आपको इस लेवल की जितनी बुक्स हैं, जो स्ट्रीम उसमें इंक्लूड हैं, वो लैंग्वेज का भी हो सकता है हिंदी का, वो इंग्लिश भी हो सकता है, इंग्लिश ग्रामर, उसमें आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है इंग्लिश और हिंदी के लिए। उसमें आपको ग्रामर पार्ट जो है वो सभी कंपटीशन में आता है, टेक्स्ट बुक से नहीं आता। लेकिन जो टेक्स्ट बुक्स अदर्स हैं, सिविक्स के लिए है, सोशल साइंस है या साइंस है, उसकी पढ़ाई करना आपके लिए जरूरी है। जब आप उस लेवल से अपने को, क्योंकि आप एक क्वालिफाइड पर्सन हैं, जो आप किताब पढ़ रहे होंगे उससे ज़्यादा आपने पढ़ा होता है, तो जब आप इस लेवल का एक बार रिवीजन करते हैं जो आपने 6 साल 8 साल 10 साल या 15 साल पहले आपने पढ़ा है, तो आपकी मेमोरी जो है वो आप रिकॉल करने की हैबिट आपकी फास्ट बनती चली जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक सबसे जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो रिकॉलिंग है, कि आपने जो पढ़ा है वो आप उसको याद कर पा रहे हैं या नहीं, रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं, आप उसको को रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप उसे रिकॉल कर पा रहे हैं, को रिलेट कर पा रहे हैं, तो आपकी
जो चांसेस हैं सक्सेस के वो कई गुना बढ़ जाता है। आप किसी भी सक्सेसफुल कैंडिडेट से पूछिए कि उन्होंने तैयारी कैसे करी और उन्होंने एग्जाम में कैसे किस टेक्निक को फॉलो किया, तो आप वो पाएंगे कि हाँ, रिकॉल करने से बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर लेते हैं। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आने का टाइम जो है वो बहुत कम है, चांसेस बहुत कम है। अब ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं आएगा कि हिमाचल प्रदेश कब बना, हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड कब मिला। अब तो टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे जो स्टेटमेंट बेस्ड हो सकते हैं, और स्टेटमेंट बेस्ड जब क्वेश्चन होते हैं तो उसके लिए तैयारी भी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, इंटेंसिव स्टडी होनी चाहिए। और जैसा मैंने पहले भी बोला है कई बार कि आपकी हैबिट होनी चाहिए कि समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग। कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में बहुत ही इंटेंसिव स्टडी आपको करना जरूरी है, चाहे जेओए लेवल का एग्जाम हो या आईएएस का एग्जाम हो। क्रैक करने की स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए। तो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट का आपका आंसर है स्टार्ट फ्रॉम जीरो, फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बीच में से नहीं शुरू करना है। एंड हाउ टू स्टार्ट के लिए जो आंसर है वो ये है कि मेक योर ओन टाइम टेबल। लेकिन कोई भी टाइम टेबल ऐसा ना बनाएं जिसमें 6 घंटे से कम की स्टडी की बात हो। आपको 6 आवर्स इज द मिनिमम टाइम जो डेली आपको देना पड़ेगा 24 आवर्स में से, और वो 6 आवर्स बहुत ही आपको इंटेंसिव स्टडी करनी है, फोकस स्टडी करनी है, उसमें आप कोई चांस नहीं ले सकते। और वो फोकस स्टडी करने के लिए जो आज की डेट में इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, और जो डिस्टर्ब करती है सबसे ज्यादा, वो आपका मोबाइल है। तो डियर फ्रेंड्स, एस्पायरेंट्स, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए। आपके पास जब टाइम मिले आपको कि आपने ये कॉल देखना है कि आपको कौन सा कॉल आया है और कोई इंपॉर्टेंट कॉल है तो उसको अटेंड करना है, तो आप वो कर सकते हैं जब आप बीच में ब्रेक लें। तो जो भी इंपॉर्टेंट कॉल आया होगा उसको आप कॉल बैक करिए। यहां ध्यान रखें कि मोबाइल ऑन रख के कहीं दूसरे रूम में मत रखिए, क्योंकि जब वो दूसरे रूम में रखा होगा तब भी आपको मोबाइल की घंटी सुनाई देगी और वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। स्विच ऑफ करिए और स्विच ऑफ करके कहीं दूसरी जगह रख दीजिए, अपने या टेबल के ड्रॉयर में रख दीजिए, और ये प्रण लीजिए कि आप वो ड्रॉयर मोबाइल के लिए नहीं खोलेंगे। और हाउ टू स्टार्ट वाला आपका आ गया। एक बेसिक बुक सभी जो हैं कैंडिडेट अपने पास रखें, इंडिया 2026, जो पब्लिकेशन डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिकेशन है, जिसमें बहुत सारा इकोनॉमिक डाटा आपको अवेलेबल होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इंडिया के बारे में मिलती है, गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स, गवर्नमेंट की प्लान्स जो है उन सब की इंफॉर्मेशन उस बुक में रहती है। दैट इज पब्लिश्ड बाय द पब्लिकेशन डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बुक आपके पास होना जरूरी है। इसी तरह जैसा मैंने पहले बताया कि आपके पास एनसीईआरटी की जो है वो किताबें 9th, 10th, 11th, 12th की होना आवश्यक है। और फिर जो स्पेसिफिक आपका एग्जाम है उस एग्जाम के लिए जो टेक्स्ट बुक आपके लिए प्रिस्क्राइब्ड हैं या जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली हैं वो आप अपने पास रखें। आप देखेंगे कि जब ये सारी चीजें हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। आपको काफी टाइम मिल रहा है, फॉर्म फिलअप करने के बाद काफी टाइम 3-4 महीने लगातार मिल रहे हैं। और यही छोड़िए, आपने अगर आप गवर्नमेंट जॉब के एस्पायरेंट हैं तो आप पिछले कई सालों से भी तैयारी कर रहे होंगे, और अगर आप नहीं कर रहे थे तो आप अपने प्रति इनजस्टिस आप करते रहे हैं। अगर मुझे कहीं जाना है तो मुझे उसी रास्ते के ऊपर चलना पड़ेगा ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि मुझे एचएएस बनना है और मैं वेट करूं कि एचएएस की एडवर्टीजमेंट आएगी तब मैं तैयारी शुरू करूंगा। तो अपने को प्लान करिए, ऑर्गेनाइज करिए अपने आप को, और फिर आप देखेंगे कि आपकी तैयारी जो है वो बड़ी स्मूथली एक बहुत ही अच्छे ट्रैक के ऊपर चलना शुरू हो गई। अभी जैसे लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं टीजीटी आर्ट्स के बारे में, तो अलग अलग शिफ्ट में जो है अलग अलग जो है वो टॉपिक के ऊपर फोकस रहा है। किसी में हिस्ट्री ज़्यादा है तो किसी में सोशियोलॉजी है, किसी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो किसी में इकोनॉमी है। आपके पेडागॉगी के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके करंट अफेयर्स के ऊपर भी क्वेश्चन है, रीजनिंग के ऊपर भी क्वेश्चन है, इंग्लिश, हिंदी सभी के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन
जैसा मैंने बार बार बोला है कि सभी लोग वो सिलेबस तो तैयार कर ही रहे होते हैं, तैयारी जो उन्होंने प्रिस्क्राइब्ड है, लेकिन जो लोग मेरिट में आने वाले हैं वो उससे बाहर भी जाते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचने की एक हैबिट बनाइए कि चलो ये तो मैं तैयारी कर ही रहा हूं, सिविक्स का तो मैंने किया ही किया है, व्हाई नॉट समथिंग अबाउट सोशियोलॉजी आल्सो, कुछ उसके बारे में तो पढ़िए। आपने जब बीएड कोर्स किया तब भी तो आपने वो टॉपिक्स कुछ पढ़े होंगे। अगर आज आप ये कंप्लेंट करें कि पेपर सेटर ने जो है या राज्य चयन आयोग ने जो है वो इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा किए, तो वो प्रेरोगेटिव है उनका। वो हो सकता है हिस्ट्री के ऊपर 30 क्वेश्चन पूछ लें, वो हो सकता है हिमाचल के ऊपर बिल्कुल भी ना पूछें, या हो सकता है हिमाचल के ऊपर किसी शिफ्ट में जो है 15-20 क्वेश्चन आ जाए, इंग्लिश हिंदी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। तो यही मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि अपने आप को ऑर्गेनाइज करिए। हाउ टू स्टार्ट एंड वेयर टू स्टार्ट वाला फंडा जो है इसको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो फिर उस रेस में आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आप एग्जामिनिंग अथॉरिटी को जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते अपनी कमियों के लिए। अगर किसी पार्ट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन है तो ठीक है, वो ज्यादा क्वेश्चन है, हो सकता है जियोग्राफी के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आ गए हों, हो सकता है इकोनॉमी के ऊपर या इकोनॉमिक्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आ गए हों, हो सकता है किसी में जो है वो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आ जाएं। इसी तरह हो सकता है किसी में 15 क्वेश्चन हिंदी के ऊपर आ जाएं, या 15 क्वेश्चन इंग्लिश के ऊपर आ जाएं, या रीजनिंग के ऊपर भी आ जाएं। तो डियर फ्रेंड्स, आप अपने आप को उस मैच्योरिटी लेवल पे ले जाएं कि ये कोई लिमिटेड नहीं है, ये कोई 10th का या 12th का एग्जाम नहीं है कि आपको जो टेक्स्ट बुक है उसी में से क्वेश्चन आएगा। ये एक बड़ा वेग चल पड़ता है, एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, एक बियॉन्ड दैट है। आउट ऑफ बॉक्स भी आपको सोचने की एक हैबिट बनानी पड़ेगी कि ये तो चलो आ गया, ये तो मुझे आता है, लेकिन अगर इससे बाहर कुछ और सब्जेक्ट के ऊपर आया तो मैं क्या करूंगा। तो आपके लिए एक लिस्ट बनाइए कि आपके पास साइंस से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आपका टीजीटी आर्ट्स है लेकिन साइंस के ऊपर भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जनरल साइंस के। अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू बी ए टीचर, आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप रीजनिंग एंड एजर्शन, रीजन और एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, उनकी तैयारी करिए। आप उसको लाइटली नहीं ले सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं इसकी तो मैंने तैयारी नहीं की, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। जब मेरे पास पोस्ट मेरे पास कुल 300 या 400 हों और बच्चे उधर 40,000 हों, तो एग्जामिनर जो है उसको टफ एटीट्यूड तो रखना ही पड़ेगा। उसको क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करने ही पड़ेंगे कि ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को जो है अपॉर्चुनिटी मिले टीचिंग में आने की। अब ये तो वैसा तो हो नहीं सकता जैसे बीएड कोर्सेज के लिए हो रहा है कि हम एग्जाम भी, एंट्रेंस एग्जाम भी करते हैं, फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि सीट फिलअप नहीं हुई, चलो आप वैसे जनरल वैसे ही ले लो बिना एग्जाम के कैंडिडेट। इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस। रिक्रूटमेंट एजेंसीज का प्रेरोगेटिव है, वो टफ से टफ क्वेश्चन डाल सकते हैं और उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि वो कैंडिडेट्स पिकअप करना जो बेस्ट हैं, जो हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार हैं, जो एक टीचर, एक एजुकेटर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी तरह निभा सकते हैं। तो आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। आप पछता सकते हैं अगर आपने अच्छी तैयारी नहीं की है, तो आप रिपेंट कर सकते हैं, ओहो काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता। ये मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि ये नहीं होना चाहिए कि काश 2 घंटे और लगाता डेली, काश मैं वो मस्ती भरा टाइम छोड़ देता, काश मैं मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता। नहीं, ये पहले डिसाइड करिए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब यू विल हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली, क्योंकि एक पोस्ट के लिए मिनिमम कम से कम जो है 100 या 200 बच्चा जो है वो एक पोस्ट के ऊपर है अभी, और सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा तैयारी कर रहे हैं, जो हटके तैयारी कर रहे हैं, उनके चांसेस ज्यादा हैं। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर आपने इंटेंसिव स्टडी की हुई है, समथिंग अबाउट एवरीथिंग अगर आपने फंडा अपनाया हुआ है, एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग जो आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत इंटेंसिव स्टडी करनी है। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव स्टडी दोनों चाहिए होंगी। आप अच्छी तैयारी करें, अब जिस भी परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। और जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपके सम्मुख आऊंगा और अपनी बात आप लोगों के सामने रखूंगा कि तैयारी कैसे करें, सक्सेसफुल कैसे हों। एक बार फिर रिमाइंड करा रहा हूं, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें, मिनिमम टाइम दीजिए,
आप 6, 7, 8 घंटे टाइम दे रहे हैं। इंडिया का एवरेज आया है कि लगभग 7 घंटे हर आदमी जो है वो मोबाइल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर रहता है। आप उनमें से मत बनिए। अभी आपका टारगेट सोशल मीडिया नहीं है, अभी आपका टारगेट जो है वो गवर्नमेंट जॉब है। तो अकॉर्डिंगली तैयारी करिए और सफलता प्राप्त करिए। उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि चलो अब थोड़ा मौज मस्ती का टाइम है, अभी नहीं है। तो अकॉर्डिंगली तैयारी करें और सक्सेसफुल होएं। आगे फिर बात करूंगा किसी एग्जाम को लेकर जिसमें जो आगे होने वाले हैं, जो चयन आयोग करने जा रहा है या पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करेगा। क्योंकि अभी एचएस को मैंने पूरी तरह छोड़ा हुआ है, अलाइड सर्विसेज के बारे में कोई बात नहीं की है। अभी हम पिछले दिनों में टीजीटी के बारे में बात करते रहे, नर्सिंग के बारे में बात कर रहे, जेओए लाइब्रेरियन के बारे में बात करते रहे, हमने पटवारी परीक्षा के बारे में बात करी। लेकिन इनके बारे में भी जो अभी एग्जाम नहीं हुए हैं उनके बारे में भी इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू टॉक इन डिटेल, ताकि जो भी एस्पायरेंट है उनके क्लैरिटी उनके दिमाग में रहे कि हाँ इस तरह से तैयारी होगी तो हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।